पंचायत से निर्वाचित सभी जनप्रतिनिधियों को स्थानीय निकाय एमएलसी चुनाव में वोटिंग का अधिकार है। 20 वर्षों से हम लोगों को दौड़ाया जाता रहा, मुझे मेरे मौलिक अधिकार से वंचित रखा गया और अविलंब उसमें नामित किया जाए ताकि वह मतदाता बनने के जो योग्य हैं उनको मताधिकार का अधिकार मिले। जिस तरह से पंचायती राज ने एमएलसी चुनाव में अब पंच सरपंच को वोटर बनाने का आदेश जारी किया है, क्या कहेंगे? 15 बरसों के कठिन परिश्रम का यह परिणाम है। अब तक केवल पटना से दिल्ली और दिल्ली से पटना पंच सरपंच उप सरपंच भाई बहनों का मांग डिमांड जाया करता था, लेकिन यह सौभाग्य का विषय है, यह बिहार के पंच परमेश्वरों का जीत है कि बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ के डिमांड पर पंचायती राज विभाग भारत सरकार ने स्पष्ट अपना मंतव्य जारी किया है। इस आशय का पत्र मुझे प्राप्त हुआ है। इसमें स्पष्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार पंचायत से निर्वाचित सभी जनप्रतिनिधियों को स्थानीय निकाय एमएलसी चुनाव में वोटिंग का अधिकार है, लेकिन पिछले 20 वर्षों से हम लोगों को दौड़ाया जाता रहा, मुझे मेरे मौलिक अधिकार से वंचित रखा गया। पर अब यह पत्र आया है। इस पत्र के आलोक में हम लोगों ने मुख्य सचिव बिहार एवं निर्वाचन आयोग को भी हम लोगों ने पत्र समर्पित किया है और मांग करते हैं कि अविलंब हम लोगों को मतदाता सूची में नामित किया जाए, जोड़ा जाए, ताकि आने वाले आसन्न स्थानीय निकाय एमएलसी चुनाव में हम लोग मतदाता के रूप में अपने मत का प्रयोग कर सके और उपयुक्त और सही व्यक्ति को अपना एमएलसी बना के सदन में भेजे, ताकि बिहार की पंचायत और ग्राम कचहरियों की दिशा सुधरे और सभी त्रिस्तरीय एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का समुचित विकास हो सके, आम जनता का सब मनोकामना सब काम धरातल पर अस्थायी रूप से हो सके और सभी तरह की अनियमितता अब समाप्त हो और आगे इस पत्र के आलोक में हमें मतदाता बनाया जाए। कुल कितने मतदाता हो सकते हैं? 1,23,000 लगभग मतदाता हैं बिहार में, जिसमें पंच हैं, सरपंच हैं और उप सरपंच हैं। अब तक पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि, माननीय मुखिया, जिला परिषद, वार्ड, उप मुखिया, पंचायत समिति, सभी के सभी मतदाता हैं, लेकिन हमें इससे वंचित रखा गया था, जिस आलोक में पत्र पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार ने निर्गत कर दिया है। सरपंच को भी एमएलसी के लिए मतदाता बनाया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो पहले से ही जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 है, जिसके चौथी अनुसूची में स्पष्ट किया हुआ है कि ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि, तो पंचायती राज व्यवस्था में जो पंचायतों के प्रतिनिधि हैं, तो पंचायती राज मंत्रालय ने जो स्पष्ट निर्देश जारी किया है उसमें साफ मानना है कि ग्राम कचहरी के भी जितने प्रतिनिधि हैं वह पंचायत के सदस्य माने जाते हैं। इसलिए अलग से कानून में कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है, वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अंतर्गत आते हैं। इसलिए उन्हें जो हम लोग मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनको भी हम लोगों ने पत्र देने का काम किया है और त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के जितने प्रतिनिधि हैं सभी का समर्थन है और पूरे राज्य में 1,15,000 के आसपास पंच और सरपंच हैं और पहले से 1,15,000 के आसपास पंचायत प्रतिनिधि जो ग्राम पंचायत मुखिया और वार्ड सदस्य पहले से थे और पंचायत समिति जिला परिषद, उसमें अब इतना ऐड हो जाएगा। और सभी जिलों से हम लोगों ने मांग किया है कि सभी जिला में राज्य निर्वाचन आयोग और मुख्य सचिव महोदय और सभी से हम लोगों का पत्राचार हुआ है और अविलंब उसमें नामित किया जाए ताकि वह मतदाता बनने के जो योग्य हैं उनको मताधिकार का अधिकार मिले। और चूंकि वर्षों से इसे वंचित किया गया, आखिर क्या कारण था? कहीं ना कहीं एक साजिश की बुआ रही है जिसके कारण लगातार उपेक्षित रखा गया। और हम स्पष्ट कहना चाहते हैं बिहार सरकार से और राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी से कि अविलंब पंचायती राज व्यवस्था और जो पत्र जारी हुआ है
पंचायती राज मंत्रालय में, जिन्होंने स्पष्ट आदेश कर दिया है कि पंचायत के पंच और सरपंच पंचायत के प्रतिनिधि माने जाएंगे, इसलिए उनको मतदाता सूची में नाम दर्ज किया जाए। तो हम लोगों का साफ है और बहुत बड़ी यह जीत है आंदोलन की, जो लगातार पंच सरपंच संघ के अध्यक्ष जी लगातार राज्य सरकार से और हर स्तर पर संघर्ष करते आ रहे थे लोग, और उनको ये बहुत बड़ी जीत है। और सरकार से पूरा उम्मीद है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी से भी पूरा उम्मीद है कि मतदाता के जो भी हैं इसमें पंच और सरपंच, उनको मतदाता बनाने का काम किया जाएगा। जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री